तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फ्रेंड, जिसका आपको बेसब्री से इंतजार था, बहुत सारे स्टूडेंट का मेरे पास कमेंट आया कि सर जल्द से जल्द डिजिटल सिस्टम की वीडियो सीरीज को स्टार्ट किया जाए, और जल्द से जल्द मैंने इसको तैयार करने की कोशिश किया है। तो अगर थोड़ी बहुत कमी उसमें रह जाती है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहता हूं, और अच्छा से अच्छा मैं आप तक कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहा हूं। तो वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन आपको टू द पॉइंट चीजों को मैं बताने की पूरी कोशिश करूंगा। ओके, यूनिट 1 है ये। इससे रिलेटेड और भी 4 यूनिट बच जाता है डिजिटल सिस्टम के अंदर, उसे भी मैं जल्दी कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए, और वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्कल में भी इसे शेयर कीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सके। ओके, तो बिना किसी इंतजार के हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन ये है, यूनिट 1 के अंदर कन्वर्ट करना है। ये जो आपका डिजिट दिया हुआ है, बेस में आपका ये 10 है, कन्वर्ट करना है किसमें? आपका ये डेसिमल है, डेसिमल को बाइनरी में, उसके बाद डेसिमल को ऑक्टल में, और साथ ही साथ हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं तो इसका सॉल्यूशन नंबर 1 आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए 41.6875 है, बेस में 10, इसको हमें क्या करना है? फर्स्ट में बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, आप यहाँ पे देखिए पॉइंट के पहले वाला जो पार्ट है वो आपका इंटीजर हो गया, और पॉइंट के बाद वाला जो पार्ट हो गया वो क्या हो गया? आपका फ्रैक्शनल हो गया। तो सबसे पहले इंटीजर को आपको क्या करना है, बेस में आपका 2 है, तो यहाँ से 2 से आपको 41 को डिवाइड करना है। जैसा जैसा आप डिवाइड करते जाएंगे यहाँ पे रिमाइंडर आपका बचता जाएगा, और रिमाइंडर को आपको क्या करना है? नीचे से ऊपर की तरफ लिख देना है। दैट मींस 41 बेस 10 की जगह पे आपका क्या होगा? 101001, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो ये आपका हो गया इंटीजर पार्ट के लिए। अब आपको क्या करना होगा? फ्रैक्शनल पार्ट को सॉल्व करना होगा। तो इसके लिए 0.687 और बेस में आपका 10 होगा, तो इसके बाद आपको क्या करना है? 0.6875 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.375 आएगा। तो आपको यहाँ से क्या लेना है? 1 ले लेना है। उसके बाद आपको 0.375 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आएगा 0.75। तो यहाँ पे आप इसके थ्रू आप 0 कैरी ले लेंगे। उसके बाद आप क्या क्या करना है? 0.75 है तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.50, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका 0.50 इंटू 2 हो जाएगा, तो इसके बाद आपका 1 हो जाएगा। तो बेसिकली 4 टर्म तक ही आप करके छोड़ सकते हैं, और इसको आप लिख सकते हैं। तो इसके जगह पे आपका क्या होगा? 0.1011। तो ये आपका बेस में आ गया, और दोनों को क्या करना है? आपको कंबाइन कर देना है। दैट मींस 101001.1011, ये आपका बेस में 2, तो बाइनरी में कन्वर्ट हो गया। सिमिलरली वही प्रोसेस आपका क्या है? ये डेसिमल से आपका ऑक्टल में कन्वर्ट करना है। तो ऑक्टल में कन्वर्ट के लिए 8 से आपको डिवाइड करना होगा इंटीजर पार्ट में। तो 8 से आप डिवाइड करेंगे तो 1 और 5 इंटीजर आएगा, और यहाँ से इसको ऊपर से नीचे की तरफ लिख देना है। दैट मींस 5 1 आपका 8 हो जाएगा। उसके बाद आपको फ्रैक्शनल पार्ट को खोलना है, यानी इसको कैलकुलेट करना है। तो 2 से 8 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5.5 आ जाएगा इस फ्रैक्शनल वाले पार्ट में। और उसके बाद आपका यहाँ पे क्या होगा? 0.5 होगा, तो 0.5 में आप 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो सिमिलरली आपको इसको कंबाइन करके जैसे ही लिखेंगे तो आप कंबाइन करके देख सकते हैं, इसके लिए आपका 51.54 आपका जो आंसर होगा सेकंड का आएगा। अगर मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि 41.687 को 10 बेस में आपका 10 है, दैट मींस डेसिमल को आपको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा? 16 से डिवाइड करना होगा 41 को जैसे ही आप 16 से डिवाइड करेंगे तो 9 और 2 आपका रिमाइंडर आएगा, और यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आपको लिख देना है। दैट मींस 29 आपका बेस में 16 आ जाएगा। उसके बाद आपका क्या आता है? फ्रैक्शनल पार्ट। तो फ्रैक्शनल पार्ट में आपको क्या करना है? 16 से मल्टीप्लाई कर देना है। दैट मींस 11। यहाँ पे 11 आएगा, तो 11 के लिए आपको क्या होता है? 9 तक तो वही होते हैं, लेकिन जैसे ही 10 होता है तो 10 के लिए ए होता है, और 11 के लिए क्या होता है? बी होता है। तो यहाँ पे इसका आपका ये आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट समझ में आया। अगर मैं सेकंड क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि जस्टिफाई द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद एग्जांपल, यानी इस स्टेटमेंट को क्या करना है? जस्टिफाई करना है एग्जांपल के थ्रू, जिसमें है एक्सेस 3 कोड इज सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड, यानी एक्सेस 3 कोड आपका सेल्फ कॉम्प्लीमेंट्री कोड है, एंड सेकंड है ग्रे कोड इज अ रिफ्लेक्टेड कोड। ओके, तो यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे सबसे पहले एक्सेस 3 कोड की बात करूं तो एक्सेस 3 कोड के बारे में यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा है। तो बेसिकली आप स्टेटमेंट लिखे ना लिखे, लेकिन आपको ये जो चार्ट दिख रहा है ना, जो आपका एक्सेस 3 कोड का चार्ट है, ये चार्ट को आप एग्जामिनेशन में बना के आइएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में एग्जामिनर जो नंबर देगा वो चार्ट को देखने के अकॉर्डिंग ही आपको देगा। ओके, क्लियर होता है यहाँ से। उसके बाद आपका ग्रे कोड है, तो ग्रे कोड क्या होता है इसके बारे में इस स्टेटमेंट के थ्रू आप देख सकते हैं, और ग्रे कोड के लिए आपको क्या करना होगा? एक ऐसा चार्ट बनाना होगा। तो बेसिकली और ओवर बात मैं ये बताने की कोशिश करूं कि ग्रे कोड और एक्सेस 3 कोड में आपको अगर कुछ भी पता ना हो तो कम से कम आप इस चार्ट को बना देते हैं तो थोड़ा बहुत नंबर आप कैरी कर सकते हैं। ओके, तो ये आप कवर अप कर लीजिएगा, इस वीडियो को रोक के आप देख सकते हैं, जूम करके देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करूं तो इसमें ए नंबर है कि राइट 5 थ्योरम ऑफ बुलियन अलजेब्रा एंड सिंप्लीफाई f इज इक्वल टू a प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू a कॉम्प्लीमेंट प्लस b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट।
जो कि आपका यूनिट 1 के अंदर है। एंड सेकंड है इसी के अंदर की रिलीज नन गेट एंड नॉन गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के थ्रू हमें इसे कैलकुलेट करना है। और अगला क्वेश्चन आपका है सिंप्लीफाई द बूलियन फंक्शन विथ डोंट केयर कंडीशन एंड इंप्लीमेंट इट विथ नंद गेट, यानी ये आपका क्या है, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसको हमें सॉल्व करना है। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट क्वेश्चन का सलूशन आपके सामने दिया है f इज इक्वल टू ए प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी का कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट। तो इसको आप अगर सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आपका जीरो वैल्यू आएगा, तो ये आपका फर्स्ट का हो जाएगा। अगर मैं सेकंड की बात करूं वो आपका नंद गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर है, तो यहाँ पे फिगर 1.33 में आप देख सकते हैं 13 में आपका ये ट्रांजिस्टर बना हुआ है और जो डायोड है वो D1 D2 आप फिगर के अकॉर्डिंग इसे समझा सकते हैं। और आपको कुछ अगर स्टेटमेंट में नहीं भी लिखना है तो नहीं लिख सकते हैं, लेकिन उसके कंडीशन में आपको क्या करना होगा, आपको एक ट्रूथ टेबल और साथ ही साथ आपका ये जो डायग्राम दिया हुआ है इस डायग्राम को अगर आप बना देते हैं तो नंबर आप आसानी से ले सकते हैं। उसके बाद आपका नॉर गेट यूजिंग ट्रांजिस्टर है, तो जिसमें आप नॉर गेट को देख सकते हैं और उसके ट्रूथ टेबल को देख सकते हैं और जूम करके आप इसे देख सकते हैं। काफी बेहतरीन तरीके से मैंने इसे सॉल्व करने की कोशिश किया है, तो मेहनत ज्यादा लग रहा है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके, तो फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन था जिसे हमें इंप्लीमेंट करना था, जिसमें दिया हुआ है समेशन ऑफ m 1, 3, 7, 11 एंड आपका 15। तो इसे हमें के मैप के अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ से आप उसको देख लीजिएगा और ये आपका 0 0 0 1 1 1 1 0 एंड 0 0 0 1 1 0 ये आपका 1 0 एंड 1 1, इसके अकॉर्डिंग आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं और फाइनली आंसर इसका देख सकते हैं। और फ्रेंड आपका अगला क्वेश्चन है, इसमें कह रहा है कि डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सर्किट। एनालॉग और डिजिटल सर्किट में क्या डिफरेंस है, तो यहाँ पे टोटल 6 डिफरेंस बताया गया है। ये इसी का पार्ट है, यहाँ पे जगह नहीं था इसलिए मैंने इसे यहाँ पे सेपरेट कर दिया है। तो इसी तरह चार्ट बना के आपको इस डिफरेंस टाइप के क्वेश्चंस को लिखने हैं, तो आप इनके डिफरेंस को देख सकते हैं, बेसिकली आप क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, ये भी क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट द फॉलोइंग, यानी इसे आपको क्या करना है, माइनस करना है, दैट मींस घटाना है। तो यहाँ पे पहला है आपका FB2 माइनस DAB, सेकंड है 53BA माइनस 2BCD एंड 3 है आपका 113 माइनस 57। तो सॉल्यूशन 1 की अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं ये आपका हेक्सा सब्सट्रैक्शन इज परफॉर्म्ड एज एक्सप्लेन्ड बिलो, जिसमें आपका FB2 और यहाँ पे DAB है, तो ये आपका 16 का पावर 2, 16 का पावर 1, 16 का पावर 0। तो यहाँ पे आपका ये क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू सब्सट्रैक्शन ऑफ जीरोस दो। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इसको सॉल्व किया गया है, इसके अकॉर्डिंग आप इजीली समझ सकते हैं। तो ये आपका फाइनली आंसर 207 और बेस में आपका 16 आ जाएगा। अगर मैं सेकंड की क्वेश्चन की बात करूं तो यहाँ पे 53BA दिया हुआ है और नीचे आपका 2BCD दिया हुआ है और इसके अकॉर्डिंग आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करके इसके आंसर को इस थ्योरम के अकॉर्डिंग फाइंड आउट कर सकते हैं और थर्ड नंबर का भी सॉल्यूशन आपके सामने दिया हुआ है। क्लियर, यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, यानी इस फॉलोइंग को क्या करना है, कन्वर्ट करना है, सॉल्व करना है। तो बेसिकली मैं एक नंबर की बात करूं जिसमें आपका दिया हुआ है 4 टाइम 1 है, बेस में 2 है, उसको आपको क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली क्या करना होता है, 1 है आपका 1 इंटू 2 का पावर, यानी 1 के बाद कितने आपके नंबर्स हैं, 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई प्लस 1 इंटू 2 का पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 का पावर 0, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका 15 आ जाएगा। तो फर्स्ट का आंसर कंप्लीट होता है। उसके बाद सेकंड है आपका बाइनरी टू डेसिमल कन्वर्ट करना है, तो ये आपका 1 इंटू 2 का पावर 4 प्लस 0 इंटू 2 का पावर 3। सिमिलरली वही तरीका आपका अप्लाई होगा और यहाँ से आपका फाइनल आंसर इतना आ जाएगा। क्लियर। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 23 बेस में 10 है आपका, इसको आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो ये आपका 2 को 23 से डिवाइड करना होगा। रिमाइंडर के थ्रू आप इसे फाइंड आउट कीजिएगा। तो यहाँ पे 10111 आएगा जो कि बेस में 2, तो यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। 4 नंबर क्वेश्चन की बात करूं तो 4 नंबर में आपको डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करना है, तो ये भी वही फंडा है। बेसिकली 2 से आपको डिवाइड कर देना है इंटीजर पार्ट को और 0.5 में आपको क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये आपका 1 आएगा। दैट मींस ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। क्लियर आउट, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्लियर। और ये आपका लास्ट है 47.6 बेस में आपका 10, तो इसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो 47 को आपको क्या करना है, 2 से डिवाइड करना होगा। तो रिमाइंडर आप देख सकते हैं जिस तरह से फाइंड आउट होगा आप इजीली इसे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली इसमें बात नहीं है। और काफी जल्दी मैंने इसको तैयार करने की कोशिश किया, तो थोड़ा बहुत चीजें छूट भी जाए तो उसको आप नेगलेक्ट कीजिएगा, लेकिन चीजें आपको बेस्ट तैयार करने की मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ। ओके, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप अगर इस चैनल पे आए हैं तो बिल्कुल बेहतर से बेहतर कंटेंट मैं आप तक प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस आप अपने सपोर्ट को दिखाइए और कमेंट के जरिए अपने ओपिनियन को बताइए। ओके, तो 47 को आप यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। इंटीजर पार्ट तो हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, लेकिन आपका उसके बाद क्या है, फ्रैक्शनल पार्ट है, तो 0.6 को क्या करना होगा, बेस में आपका 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई करना होगा। यहाँ पे 8 होता तो 8 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, तो यहाँ पे ओवरऑल आंसर आप यहाँ से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सब्सट्रैक्ट 49 फ्रॉम द 34 यूजिंग 9s कॉम्प्लीमेंट एंड आल्सो परफॉर्म द डायरेक्ट सब्सट्रैक्शन फॉर कंपैरिजन। यहाँ पे आप इसके आंसर की अगर मैं बात करूँ तो ये देखिए, रेगुलर सब्सट्रैक्शन की बात करूँ तो 34 34
-49, तो यहाँ से क्या आएगा माइनस आपका क्या आएगा 15 आएगा, और 9s कॉम्प्लीमेंट सब्सट्रैक्शन की अगर मैं बात करूँ तो ये आपका क्या होगा 34 प्लस 50, यानी 9s कॉम्प्लीमेंट दैट मींस 49, तो यहाँ पे 99 माइनस 49 इज इक्वल टू 50, तो इसके अकॉर्डिंग आपका क्या आएगा -50, 9s कॉम्प्लीमेंट दैट द आंसर बिफोर आंसर इज -15 आपका क्या आएगा आंसर आएगा। क्लियर? तो फ्रेंड अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आता है, अगर हूबहू क्वेश्चन आता है तो बस छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि बेसिकली क्वेश्चन तो ऐसे ही तैयार होंगे, तो आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर मैं 7 नंबर क्वेश्चन की बात करूं, स्टेट एंड प्रूव द डिमॉर्गन्स थ्योरम। डिमॉर्गन्स थ्योरम ने आपने फर्स्ट सेमेस्टर में भी पढ़ा होगा बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में, तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आपको पता होगा दो थ्योरम होते हैं उसमें, एक आपका सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल इज इक्वल टू द कॉम्प्लीमेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ दैट वेरिएबल, एंड दूसरा क्या होता है प्रोडक्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल इज इक्वल टू द सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट वेरिएबल। तो यहाँ पे ए भी वेरिएबल यहाँ पे थ्योरम 1 में दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ट्रूथ टेबल को आप देख सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं, क्लियर हो जाएगा। ओके, ज्यादा कोई बड़ा स्टेटमेंट है नहीं, आप इसको क्लियर आउट कर सकते हैं। ये सेकंड थ्योरम है, सेकंड थ्योरम का स्टेटमेंट आपके सामने दिया हुआ है, कॉम्प्लीमेंट आपका दिया हुआ है प्रोडक्ट का कॉम्प्लीमेंट एंड सम ऑफ दैट वेरिएबल ऑफ कॉम्प्लीमेंट। यहाँ से आपको इसका जो सर्किट है सर्किट बना सकते हैं, और ये आपका ट्रूथ टेबल का डायग्राम है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रूव द फॉलोइंग बूलियन आइडेंटिटी, जिसमें आपका है a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a प्लस बी डॉट a प्लस सी। तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं इसके एक्सप्रेशन की बात करूं, तो यहाँ पे आप इसके आंसर को देख सकते हैं, a प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू a डॉट 1 प्लस बी सी। यहाँ पे a आपका कॉमन होता है 1 प्लस बी प्लस बी सी, एंड यहाँ पे आपका 1 डॉट a डॉट 1 दैट मींस ए बी, यहाँ पे मल्टीप्लाई हम लोगों ने किया है, और इसके अकॉर्डिंग आप इसको और सिंप्लीफाई करेंगे तो a प्लस बी इंटू ए प्लस सी आएगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, यानी दस थ्योरम। क्लियर आउट होता है? अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन विद रिप्रेजेंटेड द आउटपुट ऑफ दैट वेरिएबल, यानी आपका ये वेरिएबल आपका दिया हुआ है, इसको हमें क्या करना है सिंप्लीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो इसके लिए आपका स्टेटमेंट देख सकते हैं किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया है, किस तरह से क्या यहाँ पे रूल अप्लाई हो रहा है। बस इसको एक आध बार आप प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज होती हैं, तो इस आइडेंटिटीज को भी आप देखने की कोशिश कीजिएगा। उसके बाद मैं अगले की बात करूं, वो आपका है 10 नंबर, तो कह रहा है मिनिमाइज द गिवन फंक्शन यूजिंग के मैप एंड कन्वर्ट द यूजिंग मिनिमाइज द फंक्शन इनटू पॉज फॉर्म। यहाँ पे ABCD वेरिएबल दिया हुआ है, जहाँ पे 1 3 5 7 9 10 12 13 दिया हुआ है। के मैप काफी इंपॉर्टेंट है, इससे रिगार्डिंग मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा। बस इसके सॉल्यूशन को आप यहाँ पे देखिए, जिसमें आपका सॉल्यूशन दिया हुआ है 1 3 5 7 9 10 12 13। तो यहाँ पे आप देखिए, आपके लिए 4 वेरिएबल है, तो 2 का पावर 4 कितना होगा 16, तो यहाँ पे 16 ब्लॉक बनेगा। 60 ब्लॉक में 0 1 3 2 4 5 7 6 एंड 12 13 15 14 8 9 एंड 11 एंड 10। तो जहां जहां ये वैल्यू दिए हुए हैं, यानी 1 3 5 7 9 10 12 13 के जगह पे आपको 1, बाकी जगह पे 0 लिखना है, और उसके अकॉर्डिंग आप पेयर बनाएंगे। पेयर बनाएंगे तो ये मेनली पेयर 2 से बनता है या फिर 4 से बनता है, तो इसके अकॉर्डिंग आप इसको आसानी से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट आंसर आएगा, ये आपका सेकंड आंसर हो जाएगा। तो क्लियर आउट, और ये आपका पॉज फॉर्म में हो गया। क्लियर? उसके बाद मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग, वही आपका डेसिमल टू आपका ऑक्टल कन्वर्ट करना है। तो 8 से आपको डिवाइड करना होगा इंटीजर पार्ट में, और 8 से मल्टीप्लाई करना होगा फ्रैक्शनल पार्ट में, तो इसको आप इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये आपका हेक्साडेसिमल में इसको आपको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। तो यहाँ पे आप 5 के लिए देख सकते हैं किस तरह से आपका इंप्लीमेंटेशन होता है, 6 के लिए भी आप निकाल लीजिएगा, 2 के लिए भी, 1 के लिए भी। क्लियर आउट? ओके। अगर मैं अगले क्वेश्चन की बात करूं, उसमें कह रहा है कि ये डिजाइन नंद गेट यूजिंग नॉर गेट ओनली, यानी नंद गेट को डिजाइन करना है केवल नॉर गेट को यूज करके। तो ये देख सकते हैं, बेसिकली ये उसका बेसिक सा डायग्राम है, इसके अकॉर्डिंग आप इसे प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग नंबर एज डायरेक्टेड, यानी नंबर्स को एज डायरेक्टेड कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे 41.513 10 इंटू बाइनरी ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल, एंड दूसरा आपका है 2C6B.F2 16 बेस में इंटू बेस 2 8 एंड 10 नंबर्स। तो इसके मैं सॉल्यूशन की बात करूं, तो इसके सॉल्यूशन को आप देख सकते हैं किस तरह से इसका क्या इंप्लीमेंटेशन है, क्योंकि सारी चीजों को लिख पाना थोड़ा सा मुश्किल मेरे लिए भी था। तो बस मैंने इमेज कटिंग के पेस्ट को करने की कोशिश की है, क्योंकि आपको भी ज्यादा प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े और चीजें आपको सही तरीके से समझ में आए। ओके, तो एक आध बार आप इसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, कोई बहुत बड़ा चीज है नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि सिंप्लीफाई द बुलियन फंक्शन ऑफ के मैप यूजिंग। तो यह आपका इस फंक्शंस को बुलियन फंक्शन के थ्रू आप इसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। बेसिकली के मैप के थ्रू इसे मैंने डिजाइन किया है, यानी दिखाने की कोशिश की है मैंने। तो यहाँ से आप इसके के मैप को बनाने की कोशिश कीजिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है के मैप, इसको मस्त मत कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इंप्लीमेंट फंक्शन एफ इज इक्वल टू ए बी प्लस सी डी प्लस बी सी कॉम्प्लीमेंट एंड विथ नंद गेट। नंद गेट के थ्रू क्या करना है, इसे इंप्लीमेंट करना है। तो यहाँ से आप बेसिकली इसके फिगर को देख सकते हैं किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया गया है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, आएगा।
तो आप क्वेश्चन छोड़िएगा मत। तो बेसिकली आई होप ये वीडियो सीरीज आपके लिए हेल्पफुल रहा। इससे रिगार्डिंग और भी वीडियो सीरीज मैं आप तक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा। बस अपने सपोर्ट को बनाए रखिए, प्यार को बनाए रखिए और अच्छे से अच्छे कंटेंट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।